बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौत की याद। इस्लाम में मौत को हर दम याद रखना चाहिए और कभी उससे गाफिल नहीं होना चाहिए, और हर इंसान को अपने उन रिश्तेदारों और दोस्तों के मुताल्लिक सोचना चाहिए कि जो कल तक दुनिया में इसके साथ थे, आज मिट्टी के ढेर तले दब चुके हैं। बड़ी हैरत होती है उस शख्स पर जो अपने कंधों पर कई जनाजे उठा चुका हो, अपने हाथों कई फौत शुदा को दफन कर चुका हो, अपने कानों से कई लोगों की अचानक मौत की वाक़यात सुन चुका हो और फिर अपनी मौत से गाफिल हो। इमाम इब्न खुदामा रहीमुल्लाह ने मौत के याद के हवाले से लोगों को 3 किस्मों में तकसीम किया है। एक वो इंसान है जो कि दुनियावी कामों में बुरी तरह मशगूल रहता है और दुनिया की तलब में दिन रात एक कर देता है। ऐसा शख्स मौत से गाफिल रहता है और अगर कभी उसे मौत याद भी आती है तो वो इससे नफरत करता है। दूसरा वो इंसान है जो कि मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करता है और मौत को याद करके उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो जाता है और अल्लाह ताला के खौफ की वजह से वो कसरत से तौबा करता रहता है। ऐसा शख्स कसरत से मौत से मोहब्बत करने वाला होता है और अगर उसके दिल में कभी मौत को नापसंद करने का ख्याल आता भी है तो वो महज इसलिए होता है कि वो अपने आप को गुनहगार तसव्वुर करता है और मज़ीद नेकियां कमाने का ख्वाहिशातमंद होता है और उसकी तमन्नाएं होती हैं कि अल्लाह ताला उससे राज़ी हो। तो इस तमन्ना के पूरा करने तक अगर वो मौत को नापसंद करता हो तो और बात है, वरना आम हालात में मौत उसे पसंद ही होती है। और तीसरा इंसान वो है जो कि मौत को हर दम याद रखता है और किसी भी लम्हे उससे गाफिल नहीं होता। ऐसा शख्स अल्लाह ताला से जल्दी मुलाकात करने की तमन्ना रखता है ताकि वो दुनिया की परेशानियों से निजात पाकर जल्द से जल्द नेमतों वाले घर में जा पहुँचे। इन तीनों में से सबसे बेहतर शख्स तीसरा है, उसके बाद दूसरा और सबसे बदतर इंसान पहला है जो कि मौत से मुकम्मल तौर पर गाफिल रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ यानी मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो, क्योंकि जो शख्स भी उसे तंग हाली में याद करता है अल्लाह ताला उसे खुशहाल बना देता है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयां करते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि अचानक एक अंसारी आया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा, फिर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मोमिनों में सबसे अफजल कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें जो सबसे अच्छे अखलाक वाला हो। इसने फिर पूछा, मोमिन में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करने वाला हो और जो मौत के बाद आने वाले मराहिल के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाला हो, वही लोग सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। अद्दुखान का कहना है कि जो शख्स मौत को ज़्यादा याद करता है उसका 3 तरह से इकराम किया जाता है। एक ये कि उसे जल्दी तौबा करने की तौफीक मिल जाती है। दूसरा ये कि जितना मिलता है उसे उतने पर क़नाअत नसीब होती है। तीसरा ये कि उसे इबादत में लज्जत और निशात महसूस होती है। और जो शख्स मौत को भुला देता है उसे 3 तरह से सज़ा दी जाती है। एक ये कि उसे जल्दी तौबा करने की तौफीक नहीं मिलती। दूसरा ये कि जितना अता है उस पर क़नाअत नसीब नहीं होती। तीसरा ये कि इबादत में सुस्ती और बेदिली महसूस होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है सूरह मुल्क में, अल्लाह वो है जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के एतबार से कौन ज़्यादा अच्छा है। इसके मुतालिक असादी का कहना है कि इससे मुराद ये है कि तुम में कौन ज़्यादा मौत को याद करने वाला, उसकी तैयारी करने वाला और उससे डरने वाला है। जो चीज़ मौत और आखिरत की याद दिलाती है और दुनिया से बेरग़बत कर देती है वो है कब्रिस्तान की ज़ियारत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयां करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की खबर पर गए तो आप खुद भी रोए और जो आपके साथ थे आपने उन्हें भी रुलाया। फिर फरमाया, मैंने अपने रब से वालिदा के लिए इस्तग़फ़ार की इजाज़त तलब की लेकिन मुझे इजाज़त ना मिली। फिर मैंने वालिदा की खबर पर आने की इजाज़त तलब की तो इजाज़त मिल गई। लिहाजा तुम कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो क्योंकि ये कब्रें मौत की याद दिलाती हैं। इसलिए इंसान को कब्रिस्तान में ज़रूर जाना चाहिए ताकि उसे इबरत हासिल हो और वो अपने अंजाम को याद करके राह रस्त पर चल रहा है
تو موت کو یاد کر کے استقامت کے ساتھ اسی راہ رست پر چلتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔